हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंप्लीट विश्व में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय के बेसिक डिटेल के बारे में। ठीक है कि फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, फैसिलिटीज़ क्या होती है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, आपका छोटा भाई बहन या आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर तो कैसे अप्लाई करना है, कौन से स्टेज में होता है, ये सभी तो डिटेल आगे आ ही जाएगी। लेकिन मेन जो अभी का एग्ज़ाम हुआ है तो कुछ लोगों का मान लीजिए सिलेक्शन हो गया तो उन लोगों को आगे फीस स्ट्रक्चर कितना लगेगा ये सभी स्टूडेंट के मन में डाउट होता है। तो इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो पहला मेन फैसिलिटी हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। अगर देखें तो फीस स्ट्रक्चर आपका एनुअल फीस लगता है। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का अलग होता है और ये आपके पेरेंट्स के इनकम पर डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम कितने हैं। ठीक है, और ये आपके जितने भी एनुअल इनकम है उनका आपको सिमुलतला आवासीय विद्यालय में एडमिशन के वक्त आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तभी आपका ये वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप अपने से कह दें कि 1.5 लाख 3 लाख, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आपके पेरेंट्स का इनकम 1.5 लाख से कम है तो चाहे वो बॉयज़ हो गर्ल्स हो उनका तो फीस नहीं लगेगा। ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है कि आपका मान लीजिए पेरेंट्स का इनकम सैलरी पूरा एनुअल इनकम 1.5 लाख से कम है तो आपका फीस नहीं लगेगा, आपके लिए अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर आपके पेरेंट्स का इनकम 1.5 लाख से 3 लाख तक है, 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में। ठीक है, तो आपको लगेगा सिर्फ बॉयज़ को लगेगा 10,000 और गर्ल्स को नहीं लगेगा। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन बॉयज़ को 10,000 लगेगा अगर 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में है। तो अगर 3 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 25,000 बॉयज़ को, गर्ल्स को सिर्फ 10,000। ठीक है, अगर इनकम अगर आपके पेरेंट्स का 5 लाख से 7.5 लाख तक है तो आपका लगेगा एनुअल फीस 40,000 और 25,000 गर्ल्स का लगेगा। ठीक है जी, और देखिए अगर आपका पेरेंट्स का इनकम 7.5 से 10 लाख है तो 60,000, गर्ल्स का 40,000। उसके बाद अगर देखेंगे कि आपका पेरेंट्स का एनुअल इनकम 10 लाख से 15 लाख के बीच में है तो आपका लगेगा 1 लाख रुपया। ठीक है, और बॉयज़ का गर्ल्स का 60,000। नेक्स्ट है अगर आपके पेरेंट्स का इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो आपको 1,80,000 रुपया लगेगा और गर्ल्स का 1 लाख लगेगा। ये रही फीस स्ट्रक्चर, यानी कि इससे आपको ये पता चलता है कि आपके पेरेंट्स के जितने इनकम इस ग्रुप में से जिस भी ग्रुप में है उस ग्रुप में आप कैटेगराइज कर लीजिए कि आपके पेरेंट्स की इनकम किस ग्रुप में है और उसको सर्टिफिकेट बनवा करके एडमिशन के वक्त जो सबमिट करना रहता है उसी के हिसाब से आपका सालाना फीस लगेगा। ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी 2023-24 में एडमिशन लेना चाहते हैं कोई भी हो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहला और सबसे मेन एलिजिबिलिटी है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम अदर स्टेट से तो क्या बिहार के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो जी आप नहीं कर सकते। ठीक है, पहला आपका जो भी विद्यार्थी है वो बिहार का रेसिडेंशियल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो बिहार में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है स्टडी इन 5th क्लास, आपका बच्चा 5th क्लास में पढ़ना चाहिए, कोई भी हो और 5th क्लास में पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है एज शुड बी 10 ईयर टू 12 ईयर, आपका 10 साल से 12 साल तक एज होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी देख रहा हो, अगर आपके भाई बहन आपके बच्चे किसी का भी एडमिशन कराना हो, ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ध्यान में रखिएगा। उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, एडमिशन करना चाहते हैं तो फॉर्म आपका आता है सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, तो उसी समय आपको अभी तैयार करके रख लेना है। ठीक है, 2023-24 में। उसके बाद होना चाहिए स्टडी फ्रॉम रिकॉग्नाइज स्कूल। तो रिकॉग्नाइज स्कूल क्या होता है कि स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, सिर्फ उसका टीसी लगेगा। तो टीसी किसका मान होता है, जो रिकॉग्नाइज स्कूल होता है। रिकॉग्नाइज मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज, गवर्नमेंट का भी रिकॉग्नाइज स्कूल है। ठीक है, तो स्कूल होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, उसका ही टीसी लगे। ठीक है, नेक्स्ट है कैन अप्लाई फॉर्म, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि फ़ीस 200 रुपये। फीस कितना होता है, तो फीस 200 रुपये होता है फॉर्म अप्लाई करने का। ठीक है, 200 रुपये में आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रीलिम्स एग्जाम नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है, 17 नवंबर के लगभग आपका एग्जाम होता है। ज़्यादातर एग्जाम इसका 17 तारीख को ही होता है, चाहे नवंबर में हो, दिसंबर में हो, किसी भी डेट में हो, लेकिन 17 तारीख को ज़्यादातर एग्जाम होता है। ठीक है, नवंबर से दिसंबर की कोविड की वजह से आप लोग जानते हैं कि सभी एग्जाम का डेट पूरा बदल गया है, इसीलिए आपका एग्जाम में भी लेट भी हो सकता है। पहले के हिसाब से देखा जाए तो सितंबर अक्टूबर नवंबर में हो जाता था, नवंबर में ज़्यादातर होता था। तो आपको तैयार करके ऐसे रखना है कि मतलब कि आपका एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है आप अपने बच्चे को कम से कम सितंबर अक्टूबर तक ख़त्म करवा दीजिए। ठीक है, जो भी आपके 5th 6th का सिलेबस है, जितना भी सिमुलतला का सिलेबस आता है वो सभी मैं डिटेल डाल दूंगा इस चैनल पर, हर एक साल तैयारी कराता हूँ। ठीक है, उसके बाद फॉर्म सितंबर से अक्टूबर तक आएगा। सिलेबस 5th 6th के लेवल के बेस हो गया। कंपटीशन का एग्जाम है तो आप लोग जानते हैं कि कितना कंपटीशन होगा उसी लेवल से, लेकिन इसका पेपर ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं आता है। सिर्फ जिसका पेपर हार्ड लेवल का नहीं आता है, यानी कि हार्ड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि जिसका पेपर हार्ड नहीं आता है, इजी आता है। ठीक है, तो जिसका पेपर इजी आता है उसका कट ऑफ हाई जाता है, यानी कि याद रखना है कि आपको कट ऑफ मार्क्स भी ज़्यादा लाना है। अभी जिन लोगों का मेंस एग्जाम गया है उन सभी को तो और 280 प्लस मार्क्स पर ही सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो कट ऑफ हाई जाता है, पेपर का लेवल बहुत ईजी होता है। आप सिर्फ उनको 1 साल प्रिपरेशन करा दीजिए, टाइम कहाँ है अभी तक।
मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास बचा होगा ये 2 महीना यहाँ चल गया, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ आपके पास बचा है, ठीक है। तो 6 महीने में अच्छे से अपने बच्चे को तैयारी करें, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, मेंस प्रीलिम्स जो भी हो, ठीक है। तो ये हो गई आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कोई भी बच्चा एडमिशन कौन ले सकता है, ठीक है। उसके बाद स्कूल परफॉर्मेंस क्या है, कुछ लोग कहेंगे कि बहुत सारे स्कूल का परफॉर्मेंस क्या है। तो देखिए स्कूल का मतलब कहा जाए कि आप सभी तो जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में आप लोग जानते हैं कि सिमुलतला का कैसा रिजल्ट आता है, टॉपर सिमुलतला से ही आते हैं। उसके बाद एक कंपटीशन का एग्जाम होता है NTSC लेवल का, उसमें मैंने खोल करके देखा तो टॉपर सारे सिमुलतला विश्वविद्यालय के रहे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर उसमें से लोग टॉप आ जा रहे हैं तो आप तो कम से कम उसमें पढ़ेंगे तो पास तो हो ही जाएंगे, ठीक है। NTSC का एग्जाम होता है, नेशनल लेवल पर कंपटीशन का एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये सिमुलतला के बहुत सारे हैं, तो ये आप इस चैनल से प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, कुछ आपको मदद मिला होगा, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो और भी डिटेल लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।